वेलकम टू एमटीसी। तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो आइए देखते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में जान लेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को या किसी भी चीज को हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्च हम लोगों को पड़ता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो है CIMA लंदन के हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या दिया गया है? द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस। द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी कॉस्ट या जो भी एक्सपेंसेस लगता है उसको ही हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम लोग इसके ऊपर एक सम्स देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दो तरीका का होता है। मूलतः मेनली जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस और स्टैंडिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो इसको हम लोग मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में दो भागों में बांटा गया है। एक मेंटेनेंस कॉस्ट है जो और एक है रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर जो है हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं सम्स कैसे होता है। काफी इजी है और एक एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ बोर्ड में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक सम्स दे चुका हूं और यहाँ पर लिखा हुआ है सम्स। क्या है सम्स? द रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी विच कीप्स अ फ्लीट ऑफ लॉरीज। एक रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो लॉरीज के जो है बिजनेस कर रही है, लॉरीज के द्वारा जो है माल को यहां से वहां सर्विस देने के लिए यूज कर रही है। सोर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या? किलोमीटर्स रन फॉर अप्रैल मंथ के लिए जो है किलोमीटर कितना रन कर रहा है भाई? 30,000। देन वेजेस फॉर अप्रैल 2014 रुपीज 2000। देन पेट्रोल ऑयल एक्सेट्रा रुपीज 4000। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स मतलब जो लॉरी का दाम है, उस लॉरी का जो जितने भी लॉरीज वो चला रहा है या फिर एक लॉरी हो या जितने भी लॉरीज है उसका दाम क्या दिया हुआ है? यहाँ गिवन है 1 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन टू बी अलाउड 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो भी उसका कॉस्ट है, एग्जैक्ट कॉस्ट जो है लॉरी का, उस पर 25% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है रिपेयर्स फॉर द मंथ अप्रैल 2014 रुपीज 6000। देन गैरेज रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 रुपीज 1000। उसके बाद है लाइसेंस इंश्योरेंस एक्सेट्रा रुपीज 6000। क्लियर? देन प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर अप्रैल 2014। अप्रैल 2014 का खर्च था तो अप्रैल 2014 के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने बोला गया है। क्या? तो शोइंग द फिक्स्ड कॉस्ट। क्या क्या दिखाना है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट दिखाना है, और क्या दिखाना है? वेरिएबल कॉस्ट दिखाना है, और क्या दिखाना है? टोटल कॉस्ट दिखाना है। टोटल कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर माने पर किलोमीटर भी दिखाना है, ये भी बता दिया गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके ऊपर जो है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके ऊपर जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या है सॉल्यूशन? आइए देखते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इन द बुक्स ऑफ क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ किसके बारे में बताया गया भाई? रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी। यहां पर लिखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्लियर? ये हमारा हो गया इन द बुक्स ऑफ। देन क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। क्लियर? इसमें फिगर कैसे बनेगा? एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर मंथ का बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ का बोला हुआ है, तो अप्रैल मंथ का बोला हुआ है इसलिए पर मंथ या ईच मंथ जिसका भी बोला रहेगा उसका हम लोग निकालेंगे। और एक है कॉस्ट पर किलोमीटर। बोली दिया टोटल किलोमीटर कितना है? 30,000 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर निकालने के लिए भी कहा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं? दो कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट, वैसे भी बना सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को दो भागों में बांटे हैं, एक वेरिएबल रनिंग कॉस्ट और एक मेंटेनेंस कॉस्ट। यहां पर ए है वेरिएबल रनिंग कॉस्ट और बी है मेंटेनेंस कॉस्ट।
इन दोनों को मिलाकर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या निकालेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स्ड कॉस्ट। ये सी नंबर है, ए और बी को प्लस करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा और सी को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, अगर कोई बच्चा जो है एक साथ ही करना चाहे तो उसको डायरेक्ट वो लिख सकता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिख सकता है भाई, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, उसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड मतलब क्या, जो कि फिक्स रहता है। जैसे अगर हम देखें कि रेंट, अगर हम लोग किसी नॉर्मल वे में जाए, किसी घर में रहते हैं तो घर में भाड़ा देते हैं, रेंट देते हैं। रेंट एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। ओके, और वेजेस नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल में भी आता है और फिक्स्ड में भी। तो भाई वेरिएबल में जब अलग अलग काम कराने के लिए दे रहे हैं तो अलग अलग काम के लिए जब देते हैं, जैसे घर के लिए थोड़ा सा काम है तो उसके लिए दिए तो वो, और फिर जाके किसी और रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, अलग अलग काम के लिए दे रहे हैं तो वो वेरिएबल हुआ। लेकिन एक ही काम के लिए अगर वेजेस दे रहे हैं, जैसे मजदूर मेरे यहाँ, मेरे ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक मजदूर काम करती है, क्लियर, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मजदूर काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग क्या दे रहे हैं कि उसको जो है हर महीना हम उसका वेजेस दे रहे हैं। मंथ में दे, वीक में दे, एक्चुअली मंथली तो होता नहीं, मंथली सैलरी ही ट्रीट होता है, तो हम वीकली पकड़ लेते हैं कि वीकली हम उसको एक पैसा देते हैं। तो उसको हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी में है तो उसका तो अप एंड डाउन होगा नहीं, तो उसको एक फिक्स्ड देते हैं। तो उसको यहां पर क्या ट्रीट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करेंगे। क्लियर? और अगर अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ट्रीट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड भी होता है, वेरिएबल भी होता है। तो नॉर्मली नेचर में हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यहां दिया हुआ किलोमीटर रन फॉर अप्रैल 30,000, तो ये तो किलोमीटर दे दिया भाई, टोटल किलोमीटर हमारा क्या है। अब वेजेस दिया है, वेजेस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2014। अब वेजेस दे दिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 कितना, 2000। पेट्रोल ऑयल दिया हुआ है कितना भाई, पेट्रोल ऑयल दिया है 4000। तो वेजेस हम फिक्स में पकड़ लिए। तो पेट्रोल और ऑयल किस में है मेरा, रनिंग। लॉरी को रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, पेट्रोल और ऑयल। तो पेट्रोल और ऑयल किस में आ गया, रनिंग में। तो वेरिएबल रनिंग कॉस्ट में हम क्या दे देंगे, पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल एंड ऑयल कितना है भाई, 4000। तो कॉस्ट पर मंथ कितना है, 4000। ये हम लोग लिख दिए। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल रनिंग कॉस्ट कौन सा है। तो पेट्रोल हो गया, वेजेस हुआ नहीं, पेट्रोल हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है 1 लाख। डेप्रिसिएशन अलाउड दे दिया 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रनिंग, क्योंकि कार या लॉरी जितना रन होता है, जितने भी रनिंग करेंगे तो ये इसका क्या होगा, एक वैल्यू जो है वो क्या होता चला जाएगा। एक लिमिटेड पीरियड में क्या देखेंगे, लिमिटेड पीरियड में देखेंगे कि ये डेप्रिसिएट होता चला जा रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग रनिंग वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल रनिंग कॉस्ट के नाम से जानेंगे। तो डेप्रिसिएशन, तो यहां पर डेप्रिसिएशन जो निकालने बोला है वो 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है भाई, तो ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग देखेंगे कितना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स कितना दिया हुआ है, 1 लाख। तो इस पर निकालेंगे 25%। तो इसको हम लोग कहां करेंगे, वर्किंग नोट में। तो यहां वर्किंग नोट दिए हुए हैं। नंबर 1 क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डेप्रीसिएशन। अब जो ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख। व्हीकल का कॉस्ट दिया हुआ 1 लाख इनटू कितना परसेंट बोल दिया है, 25%। इसीलिए यहां पर डायरेक्ट 25% निकाल देंगे। कैलकुलेटर अलाउ है। तो 1 लाख का 25% कितना निकल जाएगा, 1 लाख का 25% निकल जाएगा हमारा 25,000। क्लियर, 25,000। तो जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो ईयरली निकलता है, मंथली नहीं निकलता है। इसलिए इसको क्या करेंगे फिर, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हमको तो पर मंथ चाहिए। तो जैसे ही 25,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर अलाउ है। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो हम लोग क्या आ जा रहा है, 2083.33। कितना आया, 2083.33। तो पॉइंट के बाद 3 है, 5 या 5 से ज्यादा रहने से हम उसको 1 बढ़ा देते। तो पॉइंट के बाद 3 है तो हम लोग कितना पकड़ेंगे इसको, 20
2083। कितना लेंगे? 2083। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेप्रीसिएशन। क्लियर? कितना आया? 2083 यहां लिख दिए, पर मंथ का निकाल दिए। ईयरली निकला था 25,000, डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरा मंथली आ गया। क्लियर? अब ये वेरिएबल रनिंग कॉस्ट, और कुछ वेरिएबल रनिंग कॉस्ट में है? और कुछ नहीं है। रिपेयर्स नहीं होगा। इसके बाद गैरेज रेंट फिक्स्ड होता है, लाइसेंस इंश्योरेंस फिक्स्ड होता है। तो ये वेरिएबल रनिंग कॉस्ट खत्म। अब आ रहा है वेरिएबल में और एक कॉस्ट क्या आता है? मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस में तो साफ दिखाई पड़ रहा है, कौन है भाई? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मेंटेन करने के लिए लॉरी को कुछ आज पार्ट्स खराब हो गया, कुछ और दिक्कतें हैं, इंजन में प्रॉब्लम है या किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग रिपेयरिंग करते रहते हैं व्हीकल्स को। तो रिपेयर्स किस में जाएगा? मेंटेनेंस कॉस्ट में। तो यहां पर लिखेंगे रिपेयर्स। ओके, तो रिपेयर्स कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट मंथ का दिया हुआ है। मंथली कितना दिया हुआ है? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 कितना? 6000। डायरेक्ट अमाउंट में यहां पर मंथ में 6000 बैठा दिए, काम खत्म। क्लियर? और तो कुछ है नहीं। अब क्या बचा? वेजेस। तो ये जो वेजेस है ये, और क्या बचा? डेप्रिसिएशन हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट का, रिपेयर्स हो गया, पेट्रोल हो गया, गैरेज बचा हुआ है, लाइसेंस बचा हुआ है, बस ये 3 चीज बचे हुए हैं। तो ये तीनों चीज क्या है? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में कैसे करेंगे? वेजेस दिया हुआ है तो वेजेस में यहां आएंगे, पहले पुट अप कर लेंगे, देन ऐड करते हैं। तो यहां पर स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स्ड मतलब जो बदलता नहीं है, फिक्स्ड रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद कुछ नॉमिनल अमाउंट बदला जाता है एज पर रिक्वायरमेंट और टाइम। ओके, तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लंबे समय के लिए और हर यूनिट के लिए सेम रहे, तो ऐसे चीजों को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? सबसे पहला हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वेजेस। तो यहाँ पर वेजेस लिखे, स्टैंडिंग कॉस्ट में हमारा आ गया वेजेस। तो वेजेस कितना है भाई? वेजेस है हमारा 2000। कितना है? 2000। ये 2000 हम लोग बैठा दिए वेजेस में। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या है? वेजेस के बाद आता है गैरेज रेंट। तो यहां पर हम लोग बैठा दिए गैरेज रेंट। गैरेज रेंट में कितना है भाई? 1000। और क्या है? लाइसेंस एंड इंश्योरेंस। अब लाइसेंस एंड इंश्योरेंस के लिए वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों? लाइसेंस एंड इंश्योरेंस पर मंथ कुछ बोला नहीं है, मतलब क्या है? ईयरली, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, मंथली नहीं करते हैं। अगर उसमें दिया रहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, तो और कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब वो क्या है? वो हमारा है ईयरली। तो यहां पर लाइसेंस दिया हुआ है रुपीज, डायरेक्ट बोलते हैं लाइसेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, कितना? ₹6000। वो क्या हो जाएगा? ईयरली। तो लाइसेंस एंड इंश्योरेंस ये हमारा हो गया ईयरली। दे दिया है कितना भाई? ईयरली दिया हुआ है 6000। तो 6000 ईयरली दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 12। डिवाइडेड बाई 12 तो मेरा कितना आ जाएगा? 500। कितना आ गया? 500। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब हम लोग का जो है 500 आया, ये हमारा हो गया पर मंथ। पहले हम पर मंथ निकाल लिए, तो भाई क्या आया मेरा? लाइसेंस एंड इंश्योरेंस, ये हमारा क्या है? फिक्स्ड। यहां पर लिख दिए लाइसेंस एंड इंश्योरेंस। कितना आ गया भाई? हमारा आ गया 500। क्लियर? ये भी फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ का था, इसलिए डिवाइडेड बाई 12 कर दी। जैसे डेप्रिसिएशन को डिवाइडेड बाई 12 किए, उसी तरीके से इसको भी डिवाइडेड बाई 12 किया। अगर मंथली बोला रहता तो हम लोग डायरेक्ट बैठा देते। क्लियर? आगे सारा चीज हो गया, एंट्री समझ में आया। जो वेरिएबल में था वो वेरिएबल में बैठा है। वेरिएबल को हमने यहाँ 2 भागों में बांटा है, चाहे तो कोई बच्चा एक साथ ही वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट लिखे और तीनों एक साथ लिख दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट लिखे, 2 ही भाग में बांटकर कर सकता है, पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम इसको तोड़ के दिखाए हैं कि वेरिएबल में भी 2 होता है, एक वेरिएबल रनिंग कॉस्ट और एक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में रिपेयर्स और रनिंग में पेट्रोल डीजल ये सब लगता है। ये सब हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रनिंग कॉस्ट में। और जब रनिंग होता है तो उसमें क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? हमेशा डेप्रिशिएट होता है। उस डेप्रिशिएट वैल्यू को हम वेरिएबल रनिंग कॉस्ट में बैठा दिया। और रिपेयर्स किस में चला गया? मेंटेनेंस कॉस्ट में। क्लियर? अब ये तीन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो हमारा ए प्लस बी, जैसे ही ए प्लस बी किए तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,083। 12,083।
ये हमारा हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक्सपेंसेस। क्लियर, ये हमारा आ गया पहला टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां हम लोग करेंगे, तो यहां हम लोग करें तो कितना आ गया, अगर हम यहां चाहे तो इसको यहां भी लिख सकते हैं, या इनर कॉलम में यहां भी लिखना चाहे तो 2000 यहां लिखे, 1000 यहां लिखे, 500 यहां लिखे, डायरेक्ट ऐड कर दिए तो 3500 यहां आ गया, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख दिए 3500। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कितना आ गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना आ गया भाई, 3500। क्लियर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, कि टोटल खर्च कितना हुआ वेरिएबल और फिक्स्ड मिला के वो निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी किए यहां पर तो टोटल वेरिएबल, सी को टोटल कर लिए, ये हो गया हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,583। ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। क्लियर, ये है हमारा इसका आंसर। ये तो हो गया पर मंथ का। अब हमको साथ ही साथ क्या निकालने बोला है, कॉस्ट पर किलोमीटर। अब पर किलोमीटर निकालना, जब ये बन गया तो हमारा सम्स बन गया। अब पर किलोमीटर निकालना है सबसे आसान, क्यों, तो भाई किलोमीटर रन फॉर अप्रैल, अप्रैल महीना का निकाल रहे, एक ही मंथ का निकाल रहे हैं, तो अप्रैल मंथ के लिए लॉरीज जो चला कितना किलोमीटर चला, 30,000 किलोमीटर चला। तो 30,000 से अगर इस अमाउंट को पर मंथ का जो खर्च लगा उसको डिवाइड देते हैं तो पर किलोमीटर हमारा निकल जाएगा। तो सभी एक्सपेंसेस को 30,000 से डिवाइड देंगे टोटल। कैलकुलेटर अलाउ है तो करते हैं एक एक करके। 4,000 डिवाइडेड बाई कितना, 30,000। अभी सबको 30,000 से डिवाइड देना है, तो डिवाइडेड बाई 30,000 कितना आ गया, 0.1333। तो हम 0.13 2 डिजिट तक पकड़ रहे हैं। क्लियर, इसको डिवाइड देंगे तो 2083 डिवाइडेड बाई कितना है भाई, 30,000 कितना आ गया, 0.0694। तो 0.0699 आ गया, तो एक बढ़ जाएगा तो 0.07 ले लेंगे, तो 0.07। क्लियर, इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 डिवाइडेड बाई 30,000 कितना है, 0.2। क्लियर, 20। अब इसको ऐड करेंगे या इसको डायरेक्ट डिवाइड देंगे, बात एक ही आएगा। तो कितना आएगा, 0.13 प्लस 0.07 प्लस 0.20 कितना आ गया भाई, 0.4। अगर इसको हम चाहे तो ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 12,083 दैट मीन्स 12,083 डिवाइडेड बाई 30,000 डायरेक्ट डिवाइड दिए तो 0.402। इसका मतलब कि 4 के बाद 0 है, 0 के बाद 2 है, तो बढ़ेगा भी नहीं, तो 2 डिजिट तक आएगा नहीं, तो 0.4 0 भी बैठा सकते हैं, बात एक ही है। इसको टोटल ऐड करेंगे तो 0.40 ही आएगा। 7 3 कितना हो गया, 10 10 का 0 1 कैरी हुआ, 1 और 1 2 और 2 4। क्लियर, अब उसी तरीका से डायरेक्ट हम लोग फिक्स कॉस्ट का निकालेंगे। तो 3,500 है, तो 3,500 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 30,000। जैसे ही किए तो हमारा कितना आ गया, 0.117। तो 0.11766666 मतलब 0.12 पकड़ेंगे। 5 या 5 से अधिक होने से, 5 या 5 से ज्यादा होने से एक बढ़ जाता है पहले वाला, तो 0.12। क्लियर, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 0.52 अप्रॉक्स 0.52। तो देयरफॉर आंसर हमारा क्या होगा, यही है हमारा पर किलोमीटर आंसर। क्लियर, कॉस्ट पर किलोमीटर कितना निकल गया, 0.52। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसके नीचे लिख भी सकता है, नहीं तो ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है कि कॉस्ट
पर किलोमीटर इक्वल टू 0.52 अप्रॉक्स लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, यही आंसर। क्लियर?